एक वक्त था जब अहाना और अर्जुन का रिश्ता हर किसी के लिए मिसाल था। प्यार, भरोसा और सपनों से सजा वो रिश्ता जो कभी टूटा नहीं था। लेकिन वक्त ने जैसे दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी थी। बहसें बढ़ने लगी, बातें कम होने लगीं और वो मुस्कानें जो कभी एक दूसरे की वजह थीं अब दर्द की वजह बन गई थी। क्या प्यार वाकई वक्त के साथ बदल जाता है या फिर हालात इंसानों को तोड़ देते हैं? अहाना के घर का सन्नाटा अब रिश्तों की थकान से भारी हो चुका था। अर्जुन ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया था, पर लौटते वक्त उसके चेहरे पर अब वो अपनापन नहीं था। और अहाना बस हर शाम बालकनी में खड़ी आसमान को देखती, खुद से सवाल करती, क्या वाकई मैं गलत थी? एक शाम सब कुछ बदल गया। अर्जुन ऑफिस से लौट रहा था, थका हुआ, उलझा हुआ। फोन पर चल रही बहस के बीच सड़क पर दौड़ती गाड़ियां और अचानक एक जोरदार टक्कर, टायरों की चीख, कांच के टूटने की आवाज और अगले ही पल सन्नाटा, जैसे दुनिया थम गई। जब ये खबर अहाना तक पहुंची, उसके होंठों से बस एक चीख निकली, अर्जुन। वो बिना जूते पहने भागी अस्पताल की ओर। अस्पताल के उस सफेद गलियारे में उसकी हर सांस डर बन चुकी थी। ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती लगातार जल रही थी, जैसे उम्मीद और डर का खेल चल रहा हो। अंदर डॉक्टर मौत से लड़ रहे थे और बाहर अहाना अपनी हर दुआ, हर ख्वाहिश भगवान के चरणों में रख चुकी थी। जब डॉक्टरों ने कहा हमें खून चाहिए, तो अहाना ने बिना सोचे अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। ले लीजिए, ये मेरा नहीं, अर्जुन का है। उसने अपना खून दिया, अपनी नींद, अपनी हिम्मत, सब कुछ दे दिया, क्योंकि उसके लिए अर्जुन सिर्फ पति नहीं था, उसकी पूरी जिंदगी था। घंटों की जंग के बाद दरवाजा खुला। डॉक्टर की झुकी नजरें सब कह गईं, हमने पूरी कोशिश की। दुर्गा देवी वही जमीन पर गिर गई और अहाना की आंखों में बस एक सन्नाटा था। वो अर्जुन तो बच गया, लेकिन उसका शरीर अब उसका साथ नहीं दे रहा था। डॉक्टरों ने कहा उसे महीनों तक बिस्तर पर रहना होगा। अब घर का सहारा बन गई अहाना। अस्पताल के बिल, महंगी दवाइयां और टूटी हिम्मत के बीच अहाना ने फिर एक फैसला लिया, वो घर को अपने दम पर चलाएगी। और यहीं से शुरू हुई अहाना की असली कहानी। अहाना ने अपने पुराने हुनर को याद किया, मिट्टी की मूर्तियां बनाना, वो कला जिसे अर्जुन कभी मजाक में लेता था, अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। दिन रात मेहनत करके वो बाजार में अपनी मूर्तियां बेचने लगी, लेकिन बाजार में उसका सबसे बड़ा दुश्मन इंतजार कर रहा था, पाल बाबू। वो शख्स जो कलाकारों की मेहनत चुराकर अमीर बना था। उसे लगा अहाना जैसी औरत उससे मुकाबला नहीं कर पाएगी, लेकिन इस बार अहाना सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रही थी, वो अपने घर की इज्जत, अपनी पहचान और अपने अर्जुन के लिए लड़ रही थी। अहाना ने अपनी टीम बनाई, चारुता, पारोमिता, नीता और मिली जैसी औरतें जो सालों से समाज के ताने सहती आ रही थीं, अब सब साथ थीं। पाल बाबू ने उनकी मेहनत पर भी वार किया, अहाना के डिजाइन चुराकर उन्हें अपने नाम से बेचने की कोशिश की। पर इस बार खेल पलट गया। अहाना ने सबूत इकट्ठा किए और मिस्टर वर्मा के सामने सच्चाई उजागर कर दी। ये डिजाइन मेरे हाथों की मेहनत है और इस आदमी ने इसे चुराया है। भीड़ सन्न रह गई, पाल बाबू की इज्जत मिट्टी में मिल गई। अगले दिन अखबार की सुर्खी थी, अहाना शर्मा जिसने मिट्टी से सोना गढ़ा। घर में फिर से रोशनी लौटी। अर्जुन की आंखों में गर्व था, दुर्गा देवी के चेहरे पर मुस्कान। वो अहाना जो कल तक कमजोर कहलाई जाती थी, आज वही घर की सबसे बड़ी ताकत थी। और अब जब अहाना दुर्गा देवी को प्रणाम करके इस घर को छोड़ने जा रही है, तो अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, सारी गलती मेरी थी अहाना, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया और मैंने तुम्हें दर्द। अहाना ने बस मुस्कुराकर कहा, प्यार हारता नहीं अर्जुन, वो बस रूप बदलता है। वो मुड़ी और चली गई, मगर इस बार टूटी नहीं, बल्कि खुद को पूरा करके। और यही है अहाना की असली जीत, वो जीत जो खून, दर्द और हिम्मत से गढ़ी गई।